अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ये वाला चैप्टर आपका एक तो ऑलमोस्ट आपका डन हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें ऑन द लेक्चर्स। ओके, कुछ भी पूछना है तो एंड में पूछना। फिलहाल अगर बीच में अगर मैसेज कर रहे होगे तो मेरा जो कंसल्टेशन होगा वो सारा का सारा लेक्चर के ऊपर होगा, तो हो सकता है मैं आपका आंसर नहीं दे पाऊँ, फिर हो सकता है आपको इरिटेट हो जाए। ओके, तो लास्ट में जो आपको पूछना है, जो आप कहना है, देन यू हैंड रेस्ट। अगर आपको इस माइक यूज करना है बाद में यूज कर, जो कुछ आपको करना है एंड सारा कुछ आपको एंड में ही करना है। फिलहाल आपका कंसंट्रेशन ऑन ओनली जो आपका लेक्चर को सुनने में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड आता है पावर। पावर हमारे पास क्या होता है, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क, मैंने जो वर्क किया उस वर्क का जो रेट होता है। मान ले आपने टोटल वर्क किया 100 जूल, ठीक है। अब वो 100 जूल का किया आपने कितने 10 सेकंड के अंदर आपने 100 जूल का आपने वर्क किया। रेट क्या होता है कि आपने 1 सेकंड के अंदर कितना वर्क किया। तो आपने 1 सेकंड के अंदर 10 जूल का वर्क किया होगा, तो वो 10 जूल का जो हमारे पास वर्क आया दैट्स नोन एज अ पावर। पावर हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो हमारे पास होता है वो हमारे पास पावर आ जाता है। इसकी सैंपल हमारे पास क्या होती है, पी होता है, बट पी आपका मोमेंटम भी होता है, बट पी यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, एरो नहीं लगा होता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास। ओके, अगर इसके ऊपर एरो लगा होता है ये हमारे पास क्या बन जाता, एक मोमेंटम बन जाता। ओके, तो अगर इसको फार्मूला लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क का रेट। वर्क का रेट कैसे निकालते हैं, टाइम्स डिवाइड कर लो, जो चीज आगे मिलेगी उसको टाइम से डिवाइड कर लो, तो वर्क बाय टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पावर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क बाय टाइम। इसी कॉन्सेप्ट, इतना कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास बेसिक अगर चीजें क्लियर है ना तो आगे आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। अगर बेसिक ही बिगड़े हुए हैं वो फिर तो भाई क्या ही कहें। ओके, एकदम हलवा चीज है। अब हमारे पास ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यहाँ पे इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और इसका अगर हम यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो W/T लिखा हुआ है। W हमारे पास क्या होता है, वर्क, वर्क का यूनिट होता है जूल। नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड, या इसी जूल पर सेकंड को मैं क्या कह सकता हूँ, 1 वॉट भी कह सकता हूँ। अब हमारे पास जो जूल होता है, वो जूल की वैल्यू हमने यहाँ पे पढ़ी हुई थी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। उसके साथ हमने क्या लिखा है, डिवाइड कर दिया मैंने सेकंड को। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक उसका नया यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, पर सेकंड क्यूब। तो तीनों के तीनों जो यूनिट होते हैं वो हमारे पास किसके होते हैं, पावर के होते हैं। तो आपको अगर दे तो आप उसको टिक कर लेना। ओके, इजी कॉन्सेप्ट याद, इतना कुछ है नहीं हार्ड। अब इसकी मुझे डायमेंशन बता दो, चलो डायमेंशन आप खुद निकालोगे, यूनिट में लिखा दिया, डायमेंशन खुद निकालो। चलो, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। एक मिनट गया, एक मिनट गया, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। आई थिंक एक पावर वाला शायद है, वो आगे में पढ़ाऊंगा आगे। ठीक, आगे में इसका एक पावर वाला है, वो आप मैं आपको क्लियर कर दूंगा शायद, आई थिंक है वर्क डिस्टेंस बाय, यस न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यस सही है, ये भी होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखो यहाँ पे वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, फोर्स को अलग कर लिया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमारे पास होती है वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। ओके, चारों के चारों यूनिट्स आपको एकदम टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है। एक जो मुझे डायमेंशन लिख के बता दो, डायमेंशन बता दो, यहाँ पर जल्दी बता दो, डायमेंशन बता दो, डायमेंशन यहाँ पे लिख के बता दो मुझे जल्दी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर, पावर की डायमेंशन क्या होगी। फार्मूला मैंने यूनिट लिखा हुआ है, अब उस यूनिट को देखो, इसको बना लो, जल्दी करें। आप क्या मुझे सुन पा रहे हो या नहीं, कर ले, डायमेंशन निकाल ले जल्दी स्टूडेंट्स। ओके, और कोई डेल के अलावा, भाई डेल तो रोबोट है, रोबोट को कुछ भी पूछो आंसर आएगा। इंसानों में कौन आंसर देता है, देखो इंसानों में कौन आंसर देता है, डेल अपना नाम चेंज करो,
क्या आप देखो डेल आपको मतलब एक मजा क्या आ रहा है, ठीक है, मतलब एक आपको कोई नाम नहीं मिल रहा है, ठीक है, या घर वालों ने नाम नहीं रखा। अगर नाम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास सजेशन देने वाले बहुत है कि आप क्या नाम रख सकते हो, ठीक है। तो मतलब एक जैसे अगर मैं कहता हूँ शकीला, हाँ भैया इंसान को पढ़ा रहा हूँ, मलाइका, मुकद्दस, सामने मतलब डेल किसी रोबोट को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। आई एम एन वेरी फेमस पर्सनालिटी, क्योंकि मैं हमारे पास रोबोट्स को भी पढ़ाता हूँ लाइक डेल, ओके। तो यहाँ तक हमारे पास इसका जो डायमेंशन आएगी दैट इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर t माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है। जो हमारे पास फार्मूले जो यूनिट में लिखा है वही हमारे पास क्या आएगा, ओहो डेल, डेल को नाम टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम, इतने बड़े बिजी लोग, कोई मसला नहीं, अगर टाइम नहीं मिलता है इसी नाम से काम चला लेंगे थोड़ा, कोई मसला नहीं, इसी नाम से काम चला लेंगे। बट हो तो आगे इंसान, कोई रोबोट तो नहीं है, इतना मुझे यार ये शाह खान ज्यादा ही फेमस होना है, इसका माइक वगैरह आप बंद करें, रिकॉर्डिंग्स हो रही है, अगर आपको ज्यादा ही फेमस होना है तो आप आ जाए क्लास ले लें, ओके। क्लास ले ना ऑनलाइन, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग, या तो बेचारी को पता सब है, है। या तो वो मजे कर रही है, तो चेक कर रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं पूरे, एक से एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तबाही नहीं करना, कंसंट्रेट ऑन दिस। अब हमारे पास जो हमारे पास एक आपकी मोस्ट लॉजिकल, जैसे आपकी स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, उसी में हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ये भी होता है। अब ये किसका होता है, जैसे आप देखो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, डब्ल्यू हमारे पास किसके होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमारे पास क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है, तो फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की जगह हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी। देखो एक वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर होता है, फोर्स हमारे पास वेक्टर होता है, वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर एक स्केलर आ रहा है, दिस इज मींस दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी को मैं क्या कहूंगा, पावर का नाम दूंगा। तो व्हाट इज द पावर, पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। बात समझ में आई नहीं आई, बता दो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे डायरेक्ट स्टेट में पूछ ले व्हाट इज द स्केलर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, वहां पे ये बातें आपको आनी चाहिए, ओके। सबको क्लियर यहाँ तक, अगर किसी को इशू है तो बता दो मुझे, दैट इज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ओके। सबको क्लियर यहाँ तक, अगर है क्लियर थम्स अप कर दो, नहीं है तो डाउट पूछ लो। सॉरी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास डॉट रिमूव होगा, इन दिस केस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ अभी कुछ रिस्पॉन्स आया अनिशा खान का, ओके। अब हमारे पास जैसे डॉट हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है, एफ वी कॉस थीटा, मतलब एफ क्रॉस एफ डॉट वी करेंगे, डॉट रिमूव किया कॉस थीटा आ गया, तो एफ वी कॉस थीटा इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। चल एक चीज मुझे बता दो आप कि अगर आपने मास्टर हो फिजिक्स के, तो मुझे एक चीज बता दो, पावर आपका मैक्सिमम कब होगा, पावर आपका मैक्सिमम कब होगा, पावर आपका मैक्सिमम कब होगा। अमूल बनी लेट क्यों आ रहे हो, जीरो पर, और कोई, सर 3 बजे लाइट चली जाती है असल में, पावर आपका और मिनिमम कब होगा, मिनिमम, यस, किसी को कुछ पूछना है,
क्रॉस देखो जीरो आता है। कांड हो गया। ओके यस कमल बनी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको थोड़ी बात बता दूं, एफ कॉस थीटा, जब आपका प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस की वैल्यू आपकी 0 डिग्री होगी, ठीक है। तो हमारे पास जब कॉस 0 डिग्री होगा, इन दिस केस हमारे पास जो पावर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इन दिस केस क्यों, स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, कॉस थीटा आ रहा है। अगर आपका मैं कहूँ पावर आपका मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इन दिस केस हमारे पास पावर आपका मैक्सिमम होगा। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमारे पास स्केलर में पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कहीं भी आए वही बात आपने वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास 2:30 बजे, 2:30 बजे की है, 2:30 बजे। एफ डब्ल्यू डी है, हाँ वो आगे टर्म कुछ भी लिखा हो, एफ फोर्स वेलोसिटी कुछ भी लिखा हो, आपको सिर्फ ओनली चेक करना है वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, मैंने कहा था बट आई एम फ्री, जल्दी में फ्री हो गया था, तो अमल बनी सॉरी फॉर दैट, बट आप तो रिकॉर्डिंग सी देख लेना, ठीक है। मैं जल्दी से फ्री हो गया था, सब में सेम या सब में सेम होगा, कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा। पावर वाला क्या कहा मैंने, पावर वाला ये कहा कि जो आपका पावर है मैक्सिमम कब होगा, जब आपका 0 डिग्री होगा, क्योंकि देखो cos 0 हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम 1 ही होता है, उसके ज्यादा हमारे पास वेरी हो नहीं सकती। एंड सेकंड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो कॉस की वैल्यू आपकी मिनिमम कब होती है, जब आपका 90 डिग्री बनता है, तब हमारे पास कॉस मिनिमम होता है। एंड इन दिस केस आपका पावर भी क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, थीटा के हिसाब से आपको करना है। कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छी तरह से बन रहे होंगे। यस ऐसा ही है, ऐसा ही है, एकदम अच्छा। एक कॉन्सेप्ट आपने एक याद करोगे ना, सारों में अप्लाई वही होगा। मतलब आपने अगर अच्छी तरह से स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है ना, तो ये बातें आपको एकदम हलवा लगेगी, ठीक है, ये एकदम हलवा लगेगी एकदम। बाकी उस हलवे को पहले आपको थोड़ा बनाना तो पड़ेगा। अब इसमें एक बार बस यूनिट कन्वर्जन में आपको ये दिया हुआ है, एक टर्म दिया हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुक में लिखा हुआ है कि आपका जो एक एचपी हमारा तो इसका जो हमारे पास, जब हमारे पास 746 वाट पूरे हो जाते हैं, तो उसको मैं एक नाम देता हूँ हॉर्स पावर। एचपी मीन्स हॉर्स पावर, ये भी हमारे पास यूनिट होता है पावर का, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द केसेस हॉर्स पावर ये लिखा होता है, जो हमारे पास बड़े बड़े इलेक्ट्रिक हाउस होते हैं, ठीक है। 0 इज मैक्सिमम, 90 इज मिनिमम, यस फोकस। ओके, तो जो हाउस पावर होता है ये हमारे पास क्या होता है, यूनिट होता है किसका, पावर का। तो एक एचपी, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वोल्ट वाट के। तो ये आपने याद करना है, रिमेंबर कर लेना उसको, ठीक है। 180 पे नेगेटिव, वही कॉन्सेप्ट लगेंगे जो हमारे पास पहले सारे पढ़ के आए। ओके, तो ये वाला आपने लाजमी तौर पे याद रखना है, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास हॉर्स पावर भी बोलते हैं, हॉर्स पावर बोलते हैं, आई थिंक एचपी बहुत ज्यादा था हमारे पास पावर, हॉर्स पावर ऐसे ही शायद, हॉर्स पावर आई थिंक ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो 1 एचपी हमारे पास किसके बराबर है, 746 वाट। ओके, फीडर में है, नहीं ये फीडर में नहीं, सिंध का ही है, सिंध में लिखा हुआ है, तो तभी मैंने उसके रेट कराया। ओके, हॉर्स पावर आए, अच्छा बुक में लिखा हुआ, तभी वो आउट ऑफ बुक में पढ़ाई है। फिजिक्स आपकी जो जा रही थी वो इनटू द फिजिक्स, ये जो इनटू द बुक की है, आउट ऑफ बुक है ही नहीं हमारे पास। ये सारे टॉपिक आपके बुक के अंदर लिखे हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास एक ऐसा थ्योरम है, एक ऐसी हमारे पास बात कहता है कि जो भी मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं जितना काम मैं कर रहा हूँ, टोटल वर्क डन हमारे पास क्या आ रहा है, मैं कर रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो सारा वर्क डन हमारे पास क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा।
मान लिया हमारे पास जैसे हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे एक मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लिया है, तो इन दिस केस मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैंने इधर से फोर्स लगाया, एक बंदा यहाँ से फोर्स लगाया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से फोर्स लगाया, एक पीछे से, है ना, मल्टीपल बंदे हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए जा रहे हैं। इन दिस केस हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जो वर्क डन होगा, ऑब्जेक्ट अभी थोड़ा सा आगे जाएगा, तो जो हमारे पास वर्क डन होगा सबने फोर्सेस ने किया है, वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। क्या करेगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। तो दिस इज आवर वर्क एनर्जी थ्योरम, कि हमारे पास जो वर्क डन होता है, द वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज हम कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो के फाइनल माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, के इनिशियल आ जाएगा। तो हमारे पास जो चेंज आएगा इन दिस केस, वो हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन में आ जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है, बट इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इजी है। वर्क एनर्जी थ्योरम हलवा एकदम टिप्स के ऊपर होना चाहिए। डेफिनेशन यही है, बाकी इसकी एप्लीकेशन हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स उसमें करेंगे, तो वो हम यहाँ पे अच्छी तरह से समझेंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक ये वाली? शकीला, अनीशा, मलाइका, मुकद्दस एंड हिना, अमुल बनीन, डैल, सबको ये क्लियर है? वर्क एनर्जी थ्योरम सबको क्लियर है? एकदम इजी बात है, मतलब जो हमारे पास वर्क करेंगे वही हमारे पास एनर्जी भेजेगा। मैं इस ऑब्जेक्ट को धक्का लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट हमारे पास डिस्प्लेस होगा, और वही अपने क्या होगा, ओके। अब लास्ट में आपका बनता है, दैट इज अ वेरी 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 एकदम चिंदी पिंदी क्वेश्चन वाला, ठीक है। दैट इज अ वेरी वेरी इजी, लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रट रखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, कि जो हमारे पास जो एनर्जी है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि हम एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, ओनली चेंजिंग, उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ला सकते हैं, यही चीज हम कर सकते हैं, इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमारे पास क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस। अगर मैं ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ, तो उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड हमारे पास क्या होगी, हीट लॉसेज होंगे। तो सारी एनर्जी को मैं मिलाऊंगा, वो हमारे पास क्या आएगी, जो मैंने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है वही एनर्जी के बराबर आएगी, ठीक है। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इजी टॉपिक है। सबको क्लियर यहाँ तक?